संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है उसमें जो फलक होते हैं जितने भी घन और घनाभ में, उस सभी पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग है नहीं। 6 पृष्ठ बनता है तो उसके सभी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए अलग अलग और उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि घनाभ में जो सम्मुख फलक है वो बराबर होते हैं। सम्मुख फलक का क्षेत्रफल जब बराबर है, माप बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। मतलब 3 प्रकार के क्षेत्रफल हो सकते हैं इसमें घनाभ में। अगर कुछ लंबाई चौड़ाई अगर कोई एक आध बराबर है तो उसमें अलग बात है, लेकिन कुल कितने प्रकार के उसमें फलक हैं? 3 प्रकार के हैं, क्योंकि सम्मुख फलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2-2 बार मतलब उसी का रिपीट होता है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, कल जो एक घनाभाकार आकृति में बता रहा था, एक बॉक्स है, एक डिब्बा है। ये देखिए, ये जो फलक है, ये नीचे वाला फलक है और ये ऊपर वाला फलक है, ये इसके सम्मुख फलक कहलाते हैं। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल वो समान होगा, है ना, ऊपर का और नीचे का। तो इसको हम 2 बार करके ले सकते हैं उसी को। मान के चलो एक को लंबाई और एक को चौड़ाई मान लेते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई कितने बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा, है ना। एक बार लंबाई चौड़ाई और उसको और जोड़ दो, एक बार और लंबाई चौड़ाई, तो 2 बार लंबाई चौड़ाई। इसी प्रकार एक को ले लीजिए, चौड़ाई और ऊंचाई ले लीजिए इसको, है ना, इसको चौड़ाई और ऊंचाई मानते हैं, तो वैसे ही चौड़ाई और ऊंचाई ये वाला ले लेते हैं। मैंने आयताकार क्षेत्रफल, आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई चौड़ाई ले लेते हैं, लेकिन अब वो हाइट के कारण उसको ऊंचाई मान लेते हैं और चौड़ा मान लेते हैं। तो चौड़ाई और ऊंचाई कितने बार आएगा? ये भी 2 बार आएगा। इसी प्रकार साइड का देखते हैं, है ना, एक को ऊंचाई और एक को लंबाई ले लेते हैं, तो ऊंचाई और लंबाई भी 2 बार आएगा। इस प्रकार से सभी जो क्षेत्रफल निकालते हैं, आयताकार आकृति बनती है 3 प्रकार की, है ना। हालांकि वो 6 है, कुल कितने हैं? 6 है, लेकिन 3 प्रकार की बनती है, सभी 2-2 बार आता है। इसलिए उसको 2 करके हम उसको जोड़ सकते हैं सबको। 2 बाहर में लिख दीजिए, 2 बार, ट्वाइस शब्द दुगुना आता है ना, तो कोष्टक में लिख दीजिए। ये देखिए, ये क्षेत्रफल है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए 2 गुना, ये देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, ये 2 बार आता है। धन चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये भी 2 बार आता है। और ऊंचाई गुना लंबाई, ये भी 2 बार आता है। क्योंकि इसको हम कोष्टक के बाहर लिखे, मतलब इसका क्या तात्पर्य है? सभी 2-2 बार आता है और सभी को जोड़ दिया गया है लास्ट में। मतलब सीधे सीधे क्या है, एक एक आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसके क्षेत्रफल के बराबर ऊपर वाला रहेगा तो दुगुना कर दीजिए, सेम इसका निकाल के दुगुना कर दीजिए और ये साइड वाला का भी निकाल के दुगुना कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, तो वही संपूर्ण पृष्ठ है उसका, बाहर का पृष्ठ, है ना। उसमें धारिता से कोई संबंध नहीं है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठ में ये देखिए 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, ये देखिए आयत का क्षेत्रफल, ये भी आयत का क्षेत्रफल है। चौड़ाई गुना ऊंचाई जरूर लिखा है, लेकिन वही 6 लंबाई गुना चौड़ाई। जब यूनिट हम अलग अलग मान रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसलिए चौड़ाई और ऊंचाई ले लिए हैं। तो आयताकार आकृति बनती है। जो भी फलक होते हैं घन और घनाभ का वर्गाकार होता है, लेकिन वर्ग भी एक आयत है ना। और लेकिन जो घनाभ है, घनाभ का जो फलक है वो क्या कैसा होता है? आयताकार होता है। कितने आयताकार फलक होते हैं? 6। तो संपूर्ण पृष्ठ का तात्पर्य क्या है? उसके पूरे पृष्ठ, पूरे फलक का क्षेत्रफल, पूरे माप। जैसे आपको पूछा जाएगा, ये डिब्बा बनाना है ना, इसमें खड्डे की आवश्यकता होगी, पुट्ठे की आवश्यकता होगी, तो कितना पुट्ठा लगेगा, है ना। तो इसके पूरे माप चाहिए हमको, कितना पुट्ठा लगेगा। मतलब आयतन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर में हम पुट्ठे को नहीं रखेंगे, उसके सिर्फ पृष्ठ बनाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न को समझना है। मतलब 2-2 बार सबको लेते हैं करके, यहाँ ट्वाइस हो गया है। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे होगा? अब बताइए, घन में वो जितने भी फलक है, 6 फलक है, वो सभी समान है। तब क्या करेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई कितने बार आ जाएगा? 6 बार उसको जोड़ेंगे। और लंबाई गुना चौड़ाई क्या है? ना तो वहां कोई लंबा है ना कोई चौड़ा है, हम क्या मान लेते हैं? उसको भुजा मान लेते हैं। सब समान होने के कारण लंबा और चौड़ा और ऊंचा ना मान के क्या मान लेते हैं? उसको लंबाई चौड़ाई को सभी भुजा है। मतलब लंबाई भी एक भुजा ले लेते हैं, चौड़ाई भी भुजा लेते हैं, ऊंचाई भी भुजा लेते हैं। क्यों लेते हैं? सभी का माप बराबर है। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो बराबर होने के कारण उसको लंबा चौड़ा और ऊंचा ना लिखकर भुजा लिख देते हैं। तो भुजा गुना भुजा, धन भुजा गुना भुजा, धन भुजा गुना भुजा। तो यहाँ देखिए भुजा का वर्ग, धन भुजा का वर्ग, धन भुजा का वर्ग करेंगे तो कुल मिला के 3 बार भुजा का वर्ग हो जाएगा। ये देखिए 3 बार भुजा का वर्ग होगा
और बाहर में 2 पहले से लिखा है, मतलब 3 दूने 6, मतलब 6 बार आता है। यहां भी 6 बार आया है ना, देखिए लंबाई गुना चौड़ाई कितने बार आया, 2 बार। चौड़ाई गुना ऊंचाई कितने बार आया, 2 बार। और ऊंचाई गुना लंबाई कितने बार आया, 2 बार। और सबको जोड़ दो, 2 बार जो है जुड़ा है ना, प्लस चिन्ह बता रहा है, उसको जोड़ना है, गुना नहीं करना है। एक एक क्षेत्रफल आप निकालोगे, एक एक फलक का, और क्या करोगे, इसको जोड़ोगे। और हमारे साथ आदरणीय सर लोग भी जुड़ गए हैं, निषाद सर हैं और चंद्रवंशी सर जी, आपको भी नमस्कार सर जी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो कुल मिला के कहिए 6 आने का क्या कारण है, 6 फलक है और सभी फलक का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होगा। क्यों, क्योंकि घन में एक घनाभ है, घन में क्या होगा, सभी फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और घन में वर्गाकार बनता है आकृति। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग कितने बार आएगा, 6 बार आएगा, सीधे सीधे, या तो 6 बार जोड़ो या तो 6 से गुना कर दो। तो इसलिए इस प्रकार ये संपूर्ण पृष्ठ का माप को बताता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। घन अवलिक घनाभ के सभी फलकों के क्षेत्रफल के योगफल उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अगर आपको निकालते नहीं आ रहा है तो आप एक एक निकाल के भी उसको जोड़ सकते हैं। फार्मूला अगर भूल गए तो आप एक एक निकालिए, इसका साइज कितना है, उसका कितना है, सब में आयत का क्षेत्रफल लगेगा घनाभ में, और वही आयत वर्ग में जो घन है उसमें किसका क्षेत्रफल रहेगा, वर्ग का रहेगा, भुजा का वर्ग। मतलब वही 6, लंबाई गुना चौड़ाई उसमें समान है और इसमें जो है अलग अलग है, इसलिए लंबाई चौड़ाई लिख देते हैं। तो देखिए ये सूत्र याद रखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जब भी निकालेंगे 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई धन चौड़ाई गुना ऊंचाई धन ऊंचाई गुना लंबाई, ये जो दुगुना हुआ है ना, पहले ब्रैकेट को हल कर लेना, फिर लास्ट में दुगुना करना। ठीक है, चलिए हम जब बनाते हैं तब वो क्लियर होगा। देखिए पहला प्रश्न है, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, है ना, उस सभी का क्षेत्रफल आ गया इसमें, जिसकी लंबाई 0.5 मीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है, इकाई इसके 2 प्रकार की है, मीटर में भी है मात्रक और सेंटीमीटर में भी है। और जब हम गणित पढ़ेंगे तो इकाई को जब हल करते हैं तो इकाई को समान कर लेते हैं, है ना, इकाई इसका बराबर कर लीजिए, मतलब सभी सेंटीमीटर में कर लीजिए या सभी मीटर में कर लीजिए, जो सुविधा आपको लगे। ज्यादा अच्छा ये है ना, ये मीटर है तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो सब सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना। जिससे भी आप बनाना चाहें सभी सही है ना, जिस तरीके से आप बनाना चाहें। तो 2 सेंटीमीटर में है और एक क्या है, मीटर में है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, देखिए तो 100 से भाग देते हैं। सेंटीमीटर को अगर मान दिया है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दीजिए। तो देखिए यहां पर पहला नंबर देखते हैं हल। पहला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई, तो यहां लिख देंगे घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितना दिया है, 0.5 मीटर, है ना। और 0.5 मीटर मतलब हम किसमें बदल रहे हैं इसको, सेंटीमीटर में। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि इसकी मात्रा जो है एक समान नहीं है, 1 मीटर में है तो 2 सेंटीमीटर में है। एक समान रहता तो बदलने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, अलग अलग है। तो देखिए यहां पर ऐसा इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेंटीमीटर सीधे सीधे। ये देखिए ये मीटर में है, जब सेंटीमीटर लिखेंगे तो कितने का गुना कर देंगे, 100 का। और 100 का गुना करना मतलब दशमलव युक्त संख्या है, गुना करोगे तो दशमलव को हटा दीजिए गुना करते समय, सीधे सीधे 5 गुना 100 500, 5 गुना 100 500। अब दशमलव के बाद एक अंक, मतलब दशमलव के बाद एक अंक मतलब 0.0। ये देखिए 50.0 और दशमलव के बाद 0 लिखते हैं और कोई और अंक नहीं है तो उसका मान लिखने की जरूरत नहीं हो जीरो को, है ना, सीधे सीधे 50 सेंटीमीटर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0.5 का क्या तात्पर्य होता है, आधा, आधा मीटर। आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, सीधे सीधे 0.5 मतलब आधा, तो आधा मीटर मतलब
50 सेंटीमीटर। आप अपने तरीके से जैसे भी बनाना चाहें इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारी लंबाई दिया गया है उसका, घनाभ का, और यहाँ पर है चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, है ना। चौड़ाई, इसका चौड़ाई घनाभ का ये है 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, है ना, सभी में एक बार लिखना जरूर, है ना। घनाभ का, घनाभ की ऊंचाई हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा, मतलब क्या हो गया, सभी को ज्ञात करना है, एक को नहीं, क्योंकि यहाँ शब्द आ रहा है घनाभ आ रहा है। एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, घनाभ शब्द आ गया मतलब पूरे, है ना। और वही पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वही संपूर्ण पृष्ठ है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं ना। तो एक बार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का ये फार्मूला लिख लीजिए। जब भी आप लिखेंगे तो क्लियर होना चाहिए। पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ मतलब वही है ना, बाद में भी लगा सकते हो। तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, देखिए कितना चक्रीय क्रम में हम आगे बढ़ाते जाते हैं। धन चौड़ाई गुना ऊंचाई, धन ऊंचाई गुना लंबाई। ये तो हाँ दिखाई दे रहा होगा, शायद कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं दिख रहा है, इधर हम कवर कर लेंगे अगले में। तो देखिए यहां पर बनाते हैं 2 गुना लंबाई का मान कितना है 50, 50 गुना चौड़ाई कितने हैं 25, धन बीच में धन का चिन्ह है, ये ध्यान रखना है ना, गुना नहीं करना है। चौड़ाई का मान 25 गुना ऊंचाई का मान है 15, धन ऊंचाई कितने हैं 15 और लंबाई कितने हैं 50। ये देखिए ये पार्ट कैसे बनता है इसको ध्यान देंगे आप। धन चिन्ह बाद में हल करते हैं, बॉडमास सिस्टम से हम हल करते हैं। आपको हल करने का प्रोसेस पता होना चाहिए। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर भाग और गुणा को पहले हल करते हैं, तब जोड़ घटाव करते हैं, है ना। यहाँ पहले जोड़ना नहीं है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, नहीं तो पूरे सब मिस हो जाएगा, गलत बनेगा। तो देखिए किस प्रकार से इसको बनाना है। पहले गुणा को कीजिए ब्रैकेट में, 50 गुना 25, 25 पंचे है, 25 पंचे 125 और एक शून्य लगा दीजिए, ये शून्य है उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब 25 गुना 15 ये कितना आएगा, तो देख लेते हैं। 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7 गया, है ना। 15 दूने 30 और 7 37, 375। और ये होगा 15 पंचे 75, है ना। 15 पंचे 75 750, ठीक है। 25 पंचे 125 नहीं, यहाँ पर हासिल मिस हुआ है क्या, 15 है जी। 15 पंचे 75 7 हासिल है, ठीक है। 15 दूने 30 7 37, ठीक है। तो ये इसको जोड़ लीजिए तब दुगुना करेंगे, है ना। पहले जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर कितना आता है, सीधा हम जोड़ लिख देते हैं। इकाई को लेते हैं, शून्य है या 5 है, शून्य है तो 5 हो गया। दहाई में है 5, 5 7 12, 12 और 5 हो गया 17 का 7, एक हासिल। सैकड़ा में 8, 8 और 3 11, है ना। 11 और 2 13 हो गया, 3 एक हासिल, सिर्फ इसमें है तो 2 हो जाएगा। 2375 आया है। ये पूरे जब करते हैं तो 2375 का दुगुना कर दीजिए, है ना, या लास्ट में गुना करेंगे ना दुगुना, पहले अंदर का हल कर लेना उसके बाद ही दुगुना करेंगे। तो दुगुना करने पर कितना हो जाएगा, 23 दूने 46, 75 दूने 150, 47 50। ये देखिए 2 पंचे 10, एक हासिल, 2 सत्ते 14 और एक 15, एक हासिल, 2 तिये 6 और एक 7 और 2 दूने 4, 4750। ये संपूर्ण पृष्ठ है ना। घन में नहीं आएगा, वर्ग में आएगा, ये ध्यान दीजिए, है ना। संपूर्ण पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, उसकी पूरी धारिता नहीं आ रहा है, आयतन नहीं आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे। वर्ग के साथ क्या लिखेंगे, क्योंकि हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो सेंटीमीटर में लिख दीजिए, जिसमें भी आप बनाना चाहें, है ना। तो शुरू से अगर आप सभी को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई 0.25, है ना, मीटर, ऊंचाई 0.15 मीटर, जिससे भी बनाए, है ना। प्रश्न गलत, इसका सॉल्यूशन जो जिसमें भी दे वो सब सही है, चाहे सेंटीमीटर में बनाए चाहे मीटर में बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया पहला नंबर। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अगला है 3.4 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए 3.4 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन का, देखिए घन में
भुजा भी लिख दिया रहता है, कोर भी लिख दिया रहता है, और घन की सभी भुजा समान होने के कारण केवल एक मान पर्याप्त है वहां का। ध्यान दीजिए, जब भी घन का अध्ययन करेंगे, आयतन या संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, तो केवल उसकी कोर की लंबाई या भुजा, सिर्फ वही एक मान जो है पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि सभी फलक उसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी उसके इक्वल होते हैं, अलग अलग नहीं होते, है ना। तो देखते हैं इसका, एक कोर की लंबाई दे दिया है, एक भुजा का मान दे दिया है। दूसरा नंबर, 3.4 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं घन की कोर की लंबाई। घन की कोर की लंबाई कोष्टक में लिख देना भुजा बराबर 3.4 सेंटीमीटर। अब यहां पर सीधे सीधे निकालना है, क्या ज्ञात करना है? ये लिखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सीधे सीधे लिख दीजिए घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या संपूर्ण पृष्ठ लिखें वो भी पर्याप्त है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र है 6 इंटू आर्म स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ आर्म, भुजा का वर्ग, 6 या साइड बोलते हैं, आर्म नहीं बोलते, ज्यादातर साइड का प्रयोग करते हैं, उसी से एफ लेते हैं, 6f स्क्वायर, है ना। साइड मतलब यहाँ भुजा के रूप में लिए हैं, तो 6 इंटू स्क्वायर ऑफ साइड, तो ये है इसके फार्मूला, 6 गुना भुजा का वर्ग, है ना। भुजा क्या है? कोर की लंबाई ही उसकी भुजा है, ठीक है। तो 6 गुना भुजा का वर्ग मतलब 3.4, ऐसे ब्रैकेट में इस प्रकार से ले लीजिए पहले, क्योंकि हम वर्ग पहले निकालेंगे उसके बाद गुना होगा, ठीक है। तो 3.4 का वर्ग मतलब 34 का वर्ग निकाल लीजिए, है ना। जिस प्रकार से आप लोग हल करते हैं, 34 गुना 34, है ना। तो कितना हो जाएगा? इसका वर्ग निकालेंगे तो एक एक भी गुना कर सकते हैं, या एक साथ पहाड़ा ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 34 गुना 4, 34 चौक, तो कितना हो जाएगा? 136, है ना। 34 चौक, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 136 का 6 हासिल 13, यानी पहाड़ा आप लोग, पहाड़ा के लिए हम लोग इसलिए जोड़ देते हैं कि आप लोग गणित जो है थोड़ा स्पीडली बना पाओ, है नहीं, मतलब वहां पर एक एक स्टेप ना करते रहें, इसलिए पहाड़ा भी आप लोग करेक्ट करके रखिए। और 34 गुना 3, है ना, तो 3 3 9 हो गया, और 4 3 12, 102, तो ऐसे ही पता चल रहा है, 33 99, 34 दिया 102, 102 में हम 13 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 115। अब देखिए दशमलव कहां पर लगाना है ना। दशमलव कहां पर आएगा? दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए 3.4 गुना 3.4। चलिए मैं इसको कोष्टक भी निकाल के यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। जब 3.4 का वर्ग मतलब क्या हो गया? 3.4 गुना 3.4, 2 बार आया है। अब इसका हम गुना किए तो गुना करने पर आ गया 1156 आ गया, 1156। जब दशमलव हटा के गुना किए, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है ये देखिए, दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ भी 1 अंक, 1 और 1 कितना हो गया? 2 अंक। उत्तर में भी दशमलव के बाद 2 अंक इधर बचना चाहिए, तो 6 गुना 11.56 ये आ गया इसका मान। अब देखते हैं इसका 6 गुना कर दीजिए, 6 से अब मल्टीप्लाई भर करना है, गुना भर करना है 6 से, है ना। 6 36 हासिल 3, 6 पंचे 30, 30 और 3 33 हासिल 3, 6 कम 6 3 9 और 6 कम 6, है ना, 69.36, है ना, 69.36 स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आएगा 69.36 वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए कुछ नहीं है, एकदम आसान है। घन का जब गणना करते हैं, भुजा का जो मान दिया रहेगा, कोर की लंबाई, उसका वर्ग करना है, ठीक है, और 6 से गुना करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। तेल का एक घनाभाकार डिब्बा 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर माप का है। एक तेल उसमें रखे गए हैं, पदार्थ तेल रखते हैं उसमें, तेल रखने का वो डिब्बा है, घनाभ के आकार में है। आप लोग देखते होंगे एक टीन आता है जो तेल उसमें रहता है, तो उसका भी आकृति कैसी है? घनाभ की आकृति, ठीक है, वो भी घनाभ की आकृति रहती है, जिसकी हम
तेल का टीन यूज करते हैं ना, वही जो है वो घनाभ की आकृति की होती है। टीन की चादर का मूल्य यदि 10 रुपये प्रति मीटर है ना, चादर है, टीन की चादर मतलब जिससे वो बना है, मतलब वो तेल का एक जो डिब्बा है टीन का बना हुआ है। टीन एक पदार्थ है ना, जानते हो ना टीन, तो टीन बोलते हैं। तो उस टीन का जो चादर है, ऊपर में जो मेटल लगा है या मटेरियल लगा है जो भी टीन का, ठीक है, तो उसका चादर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है ना। उसका जो चार्ज है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। अब देखिए वर्ग मीटर क्या बताता है, ये सेंटीमीटर में है लेकिन यहाँ वर्ग मीटर में रेट निर्धारित किया है। तो उसको बाद में बदलने के बजाय अभी से इसको मीटर में बदल लो। बाद में भी आप बदल सकते हैं, क्यों ना हम उसको पहले ही बदल दें, है ना, कोई कठिनाई ना आए इसके लिए। तो उसको हम किस में बदल लेंगे, मीटर में। और 1 वर्ग मीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपये है, तो ऐसे 20 डिब्बा बनाना है। देखिए कितने डिब्बा बनाना है, 20। तो जितना आएगा एक डिब्बा का पहले क्या निकाल लेंगे हम, माप निकाल लेंगे। माप निकालने के बाद माप मतलब क्या हो गया, अब सोचिए क्या चीज, चादर लगेगा तो क्या माप आ रहा है, क्या उसका संपूर्ण पृष्ठ आ रहा है कि आयतन आ रहा है। टीन के डिब्बा में तेल को रखना नहीं है, तेल की माप नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ उसके डिब्बे में जो टीन है, टीन का जो चादर है, पदार्थ है, उसी को पूछा जा रहा है वहां पर, है ना। तो क्या है उसका संपूर्ण पृष्ठ, टीन का संपूर्ण पृष्ठ समझना है उसको। सिर्फ अब बाहर का उसका जो पृष्ठ है उसी की जरूरत पड़ रहा है, अंदर से कोई संबंध नहीं है, अंदर में कुछ रखना नहीं है, बाहर की माप है, ठीक है। तो ऐसे 20 डिब्बों को बनाने में लगी टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो एक टीन का आकार निकाल लो, आकार निकालकर 10 से गुना कर देना, है ना, मतलब प्रति वर्ग मीटर का चार्ज क्या है, 10 रुपया है। तो एक डिब्बा का उसका रेट आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा कितना लगता है, फिर उसको कितने से गुना करना, 20 से गुना करना। देखिए किस प्रकार बनाएंगे। और घनाभाकार शब्द लिख दिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, घनाभाकार, घनाभ के आकार, ठीक है। तो यहां पर लिखे सीधे सीधे, घनाभाकार डिब्बा, घनाभाकार डिब्बा, डिब्बे लिख देते हैं। तेल के घनाभाकार डिब्बे की लंबाई कितने हैं, 30 सेंटीमीटर, मतलब साइज दे दिया है। अभी किसको लंबाई लें किसको चौड़ाई लें ऐसा है, 30 बाई 40 बाई 50 ऐसा दे दिया है। तो जिसको भी आप लेना चाहें, है नहीं, लंबाई का तात्पर्य ये नहीं है कि ज्यादा है उसी को हम लेंथ माने, है ना, जिसको भी आप लेना चाहें। चलिए हम मान लेते हैं ज्यादा को ही ले लेते हैं, है ना, 50 सेंटीमीटर मान के चलो लंबाई, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ये पूरे उसके माप दे दिए हैं। और ऊंचाई बराबर ये ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं, एक को हम लंबाई मान लेते हैं, उसमें से अपने हिसाब से है ना, साइज को कैसे रखते हैं आप टीन को, उस पर भी डिपेंड है। तो लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चौड़ाई 40 और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर मीटर में पूछा है, इसके जो चार्जेस है प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, 10 रुपये प्रति, यहाँ वर्ग शब्द छूटा है क्योंकि ये क्षेत्रफल निकलेगा, और क्षेत्रफल रहेगा तो मतलब क्या रहेगा, वर्ग मीटर, है ना। तो प्रति वर्ग मीटर में रहेगा ना, ध्यान देना, क्षेत्रफल रहता है, इससे भी पता चल जाता है। क्षेत्रफल निकालो, वर्ग मीटर है मतलब उससे मल्टीप्लाई करो। तो देखिए अब यहाँ पर, अब इसको आप मीटर में बदलिए, है ना। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब इसको रफ में आप अलग से कर सकते हैं, 50/100, 50/100 मतलब, है ना, 50 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी आधा हो ही गया है मीटर का, है ना। देखिए किस प्रकार से आप भाग देंगे, ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। अब 10 से भाग दे दीजिए 5 को, नहीं गया तो शून्य बार जाता है, फिर क्या लगाते हैं, दशमलव लगता है, तो यहाँ पर शून्य लगा देते हैं। तो 10 पंचे 50, 0.05 मीटर, है ना। उसके बाद शून्य लगाने की जरूरत नहीं है, 0.50 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, 0.5 पर्याप्त है। सेम ऐसे ही आएगा, इसको जब भाग देंगे 100 से भाग देते जाना,
है ना, भाग आराम से आप लोग दे सकते हैं। पहले तो 0 0 कट जाएगा ना, फिर 10 से 4 को भाग देना, 10 से 3 को भाग देना। जैसे 10 से हम 5 को दिए हैं, अब ये आ जाएगा 0.4 मीटर और ये आ जाएगा 0.3 मीटर। ये देखिए सभी को मीटर में बदल लेंगे क्योंकि यहाँ चार्जेस जो है वो मीटर में है, वर्ग मीटर में, है ना। बाद में भी कर सकते हैं लेकिन पहले कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अब देखिए घनाभाकार है, मतलब घनाभ का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ, है ना, घनाभाकार। अब देखिए घनाभाकार शब्द हम पहले से लिखे हैं, तो सीधे लिखिए तेल के डिब्बे, तेल के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 गुना 2 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट ऑफ लंबाई गुना चौड़ाई। किसी को भी लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से यहाँ ले सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। धन चौड़ाई गुना ऊंचाई, धन ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। अब 2 से गुना करना लास्ट में, उसके बाद लंबाई का मान कितना लिया है, 0.5, है ना, 0.5 या 0.5 भी लिख सकते हैं, और 0.4 चौड़ाई है, धन 0.4 और ऊंचाई है 0.3, धन 0.3 ऊंचाई है और लंबाई है 0.5। ये देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। अब पहले गुना को कीजिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले गुना को करेंगे। 5 चौक 20, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक और 1 अंक, कितने अंक हो गया, 2 अंक। देखिए गुना कैसे करते हैं, मैं बाहर में एक बार और करके बताता हूँ। 5.5 और 0.4 को गुना करोगे तो दशमलव को पहले हटा दीजिए, 5 चौक 20। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, गुना में, हाँ गुना कर रहे हैं जहां पर गुणनखंड है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो उत्तर में भी दशमलव के बाद कितने अंक आना चाहिए, 2 अंक, मतलब यहां पर दशमलव लगेगा, 0.20 आएगा। और 2 शून्य मतलब शून्य को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। अभी एक बार लिख देते हैं, गुना कर रहे हैं तो 5 चौक 20, ये दशमलव यहाँ पर आएगा। फिर ये अगर लास्ट में शून्य है, दशमलव के बाद अगर लास्ट में शून्य आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 या 12, है ना, तो यहाँ भी 0.12 आएगा, 0.12, क्योंकि यहाँ भी 2 अंक है, सभी जगह 2 अंक है। 5 या 15 तो 0.15 आएगा। अब देख लीजिए पूरे को आप जोड़ लीजिए इसको, ऐसे में अगर दिक्कत है तो एक सीध में जैसे हम जोड़ना बताया था ना, उस प्रकार से इस प्रकार से लिखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है दशमलव में खासकर, है ना। दशमलव में जब हम जोड़ते हैं, देखो कई बार धोखा ये होता है, मतलब इसको 2 ही मान लेते हैं, है ना, जैसे इसको 12 15 बोल दिए, 27 बोल दिए, 2 दशमलव, है ना, 0.27, फिर इसको 2 करके 29 भी कर देते हैं, तो इस प्रकार से मिस भी हो जाता है। इस प्रकार से अलग से लिख लीजिए, दशमलव को एक सीध में ले लीजिए। अब जोड़िए, 5 और 2 7 हो गया, और ये हो जाएगा 2 और 2 4, 0.47 कितना है इसका मान, है ना। पहले गुणा करेंगे, उसके बाद सभी को जोड़ देंगे, और जब जुड़ गया तो यहाँ हम कोष्टक को हटा के सीधा क्या लगा सकते हैं, गुणा का चिन्ह, 0.47, है ना, और 47 दूने कितना होता है, 94, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहां भी 0.94 आएगा। ये देखिए एक डिब्बे का साइज, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल एक डिब्बा जो बनता है टीन का, उसको पूरे संपूर्ण पृष्ठ में इतना मटेरियल लगेगा, 0.94 वर्ग मीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर में जरूर है, लेकिन हम किस में लाए हैं, वर्ग मीटर में, और वर्ग मीटर से ही काम चलाना है, ठीक है। अब देखिए ये एक डिब्बे का माप है, चाहे तो इसमें 20 का भी गुणा कर दीजिए, पहले 20 डिब्बे का, फिर बाद में 10 रुपए के हिसाब से चार्जेस ले लीजिए, जैसा करना चाहे, ठीक है। तो ये एक डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ है ना, इसलिए 20 डिब्बे का निकालिए, ठीक है। तो उसके बाद 10 रुपए चार्जेस है ना, उसको लगाइए, है ना, जो करना चाहे 10 से भी गुना कर लीजिए पहले, और बाद में 20 से करेंगे तब भी चलेगा। चलिए हम 10 से ही गुना करते हैं, तो ये हो गया वर्ग मीटर साइज। एक जो टीन का जो डिब्बा है, जो तेल रखने के लिए रखा गया है, उसका आकार है 0.94 वर्ग मीटर। तो यहां लिखेंगे, जबकि प्रति वर्ग मीटर बनाने में लागत कितने हैं, 10 रुपये है, इसलिए
0.94 वर्ग मीटर का क्या हो जाएगा? 94 वर्ग मीटर बराबर का लागत, मतलब क्या करेंगे, है ना, यहां पर बना देता हूं, यहां दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इस साइड देख लीजिए, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है यहां पर। तो देखिए 0.94 का गुना किससे हो जाएगा? 20 से हो जाएगा। क्यों होगा? अरे सॉरी 10 से होगा, जबकि प्रति वर्ग मीटर का 10 रुपये है चार्जेस, तो 0.94 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा? 10 से गुना कर देंगे, और 10 से गुना करना किसी संख्या में मतलब एक शून्य बढ़ जाना है ना। अभी हम दशमलव को हटा दिए और ये आ गया 940, 94 गुना 10 किए 940 आ गया। अब दशमलव कहाँ लगाना है? दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर तो दशमलव नहीं है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक बनना चाहिए। 9.40 और 9.40 मतलब 9.4 रुपये। ये देखिए 9.4 रुपये लगता है एक डिब्बे का। तो ऐसे ही 20 डिब्बे का निकालते हैं, है ना। यहाँ क्या शब्द लिखे उसके लिए? मूल्य, है ना। तो लिखेंगे 20 टीन का मूल्य, टीन बनाने का मूल्य, 20 टीन बनाने का मूल्य। एक टीन का कितना आया है? 9.4 रुपये या 40 रुपये भी लिख सकते हैं, पर्याप्त है वो, बराबर 20 गुना 9.4, इसका डबल कर दीजिए, है ना। 2 चौका 8, 2 निया 18 और एक शून्य लगा लीजिए। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो यहां पर दशमलव आएगा। 188.0 मतलब क्या हुआ? 188। 188 किस में आएगा? रुपये में आएगा। 20 टीन का जो डिब्बा बनाते हैं तेल रखने के लिए, तो 188 रुपये लगता है उसमें। एक का कितना लगता है? 9.4 रुपये। और एक का क्षेत्रफल कितना है? 0.94 वर्ग मीटर। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 0.94 वर्ग मीटर। तो ये इसका मान है। चलिए अगला देखते हैं। 10 मिनट है हमारे पास और प्रश्न भी बचा है। चलिए अगला है, उस घन के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 216 सेंटीमीटर वर्ग है या 216 वर्ग सेंटीमीटर है। अब कोर को निकालना है। देखिए अब अभी तक हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते थे, अब वापस जा रहे हैं, हम उस भुजा का मान ज्ञात करना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है और हम घन के बारे में जानते हैं कि उसकी जो कोर की लंबाई का हो या भुजा का हो, वो सभी भुजा, सभी कोर की लंबाई और सभी फलक क्या होते हैं? समान होते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है, उसका भुजा निकालना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, घन के कोर की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर इसमें जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठ ये दिया है बराबर 216 वर्ग, है ना, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग, जो जिस तरीके से आप लिखें। अब घन की भुजा, घन की कोर की लंबाई, कोर की लंबाई कोष्टक में लिख दीजिए इसको भुजा, भुजा को ज्ञात करना है। तो हम इसको इंप्लाइज करके आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, और एक तरफ उसके फार्मूला लिखेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुना भुजा का वर्ग या 6 भुजा का वर्ग। अब देखिए यहां से हम इस प्रकार से बना लेंगे। अब घन के संपूर्ण पृष्ठ का मान जब दिया रहे, है ना, इसके पहले हम देख चुके हैं, जब भी बड़ा मान दिया रहता है तो हम फार्मूले को लेके चलते हैं और जो मान, देखिए अभी तक हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं यहाँ पर, लेकिन ये मान दे दिया है तो दे दिया है तो उसके साइड में रख दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ कितना है? 216, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ है 216 है और यहाँ पर 6 गुना भुजा का वर्ग, मतलब भुजा तो निकालना है, इसी का तो मान निकालना है, लिखे हैं भुजा ज्ञात करना है, तो भुजा का वर्ग के रूप में है, तो भुजा का मान निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, जिसका भी मान निकालना होता है उसको एक साइड में रखते हैं, बाकी सब पक्षांतर करते जाते हैं। 6 को इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 216 के साइड में 6 को पक्षांतर करो तो गुना है वो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा।
किसमें आ जाएगा, भाग में, और इधर भुजा का वर्ग लिखा है। देखिए ये मत समझिए, मतलब इसको हम पक्षांतर करें ऐसा मत समझिए, एक लिखना क्या था यहाँ पर 216/6 बराबर भुजा का वर्ग, ये लिखना था, लेकिन हम आपस में बदल दिए, है ना, बराबर का चिन्ह है, इस साइड हम ला लिए हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हम साइड को बदल सकते हैं, कोई भी समीकरण में एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर सकते हो, है ना, लिख सकते हैं उसको। तो भुजा का वर्ग का मान निकालना है, तो 6 को 216 के साइड में ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। चलिए भाग देखिए, देखिए कितने बार जाता है, ये भुजा का वर्ग है, अभी इसको भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 6 तिया 18, 3 बचा, 3 के साथ 6 लिखे, 6 से 36। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से इसको बना सकते हैं। भुजा का वर्ग मतलब है, ये बताता है यहां भी जो संख्या है वो किसी का वर्ग है, ये बताता है। भुजा का वर्ग मतलब ये इधर भी जब बराबर के चिन्ह रहे और एक तरफ वर्ग में कोई बता रहा है कोई मान को, चर को, तो दूसरी तरफ जो मान रहता है, संख्यात्मक जो मान है, अचर है, उसको ये देखना पड़ता है ये कितने का वर्ग है। ये भुजा का त्रिघात रहता मान लो, तो ये कितने का त्रिघात है, ये हम जज करते हैं, कई बार उसके परफेक्ट मान मिल जाता है। जैसे 36 कितने का वर्ग है, भुजा का वर्ग तो है, लेकिन 36 कितने का वर्ग है, ये देखते हैं। तो भुजा का वर्ग बराबर, इसको गुणनखंड कर लीजिए, अगर वर्गमूल पता नहीं है ना, तो गुणनखंड भी कर सकते हैं, या हम जब जानते हैं तो लिख सकते हैं, और ये जानना जरूरी है। आप 25 तक के वर्ग को मुखाग्र, उसको 25 से 30 तक आप लोग 8वीं तक जैसे आते हैं उसको कंफर्म कर लीजिए, है ना। भुजा का वर्ग मतलब दूसरे साइड में भी हम सोचते हैं, बराबर के उस साइड में ये भी कितने का वर्ग है, तो कितने का वर्ग है, 36, 6 का वर्ग है ना। तो ये देखिए अब दोनों साइड में वर्ग आ गया, तो भुजा का वर्ग 6 का वर्ग, तो दोनों साइड से तुलना करते हैं, है ना। तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर लिख सकते हैं, दोनों पक्षों, लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे भी मान लिख सकते हैं कि तुलना करने पर, तुलना करते हैं दोनों साइड से। अब देखते हैं जब यहां भी वर्ग है यहां भी वर्ग है, दोनों, यहाँ एक और ऑप्शन है, दोनों पक्षों में वर्गमूल कर दीजिए, तो वर्गमूल कैंसिल हो गया। या तुलना भी करें तब भी आएगा। भुजा की जगह क्या है, देखो वर्ग की जगह तो वर्ग है, लेकिन भुजा की जगह क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो भुजा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में, जबकि उसका पृष्ठ है, तो भुजा किस में आएगा, सेंटीमीटर में। देखिए वर्ग की जगह तो वर्ग लिखा है, लेकिन भुजा की जगह क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। ये देखना है जब भी ऐसा कंडीशन आया तो दूसरे साइड का देखना है ये कितने का वर्ग है, और उतने के वर्ग के रूप में लिखना है। चलिए हमारा 4 मिनट करीब करीब बचा है, चलिए अगला एक और प्रश्न है उसको देखते हैं। तो ये है, लास्ट में लिख देना, घन के कोर की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला, ये लास्ट प्रश्न भी है प्रश्नावली का। दो घनों की कोरें क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब उसको डिवाइड करके लिखिए। दो घन है, अलग अलग दो घन है, एक का कोर 8 सेंटीमीटर है और एक का 4 सेंटीमीटर है, दो घन की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। उसके क्षेत्रफल में अनुपात बताइए, मतलब भाग देकर देखिए कितने का उसमें डिफर आता है, साइज कैसा है, कितना उसमें पृष्ठ जो है कितना अंतर आता है, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, दिया है घनों के कोर क्रमशः कितना कितना है, 8 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ, उसका अनुपात आ गया, मतलब उसको हम बटा के रूप में लिखते हैं, डिवाइड के, और इसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में यहां लिखा है। एक 8 है तो 8 वाला पहले आएगा, ऊपर अंश में आएगा। 8 सेंटीमीटर घन भुजा वाला या कोर वाला जो घन है उसका संपूर्ण पृष्ठ ऊपर आएगा, अंश में आएगा, क्योंकि ये पहले लिखा है, और बाद में 4 सेंटीमीटर लिखा है ना, तो वो उसको बाद में लेंगे। तो यहां लिखेंगे
या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर भुजा वाले या कोर वाले, कोर शब्द है, चलिए कोर लिख देते हैं, कोर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ ये लिखेंगे बटा 4 सेंटीमीटर कोर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब जानते हैं हम 6 गुना भुजा का वर्ग होता है, तो भुजा या कोर का वर्ग तो 6 गुना 8 का वर्ग बटा 6 गुना 4 का वर्ग, इस प्रकार से लिखेंगे। अब भुजा का वर्ग बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मान दे दिया है ना, कोर का 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 8 का वर्ग बड़ी के लिए हो गया और जो छोटी साइज के है 6 गुना 4 का वर्ग, तो 6 कैंसल हो गया। 8 का वर्ग कितना होगा, या 8 गुना 8 लिख दीजिए और सरल हो जाएगा। देखिए 8 का वर्ग मतलब 8 का कितने बार गुना, 2 बार, और 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4, आप भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 एकम 4, 4 दूने 8, क्या बचा 2 दूने 4। लेकिन ये अनुपात में जब बताते हैं, हर में कुछ नहीं है तो 1 मानना पड़ता है, 4:1 है नहीं, कितना आएगा 4:1, इस प्रकार से अनुपात लिखते हैं, 4/1 मतलब 4:1। तो 8 सेंटीमीटर कोर वाले जो घन है और 4 सेंटीमीटर कोर वाला जो घन है उसके संपूर्ण पृष्ठ का या पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 4:1 आता है। तो ऐसे भाग दे दीजिए सीधा सीधा निकाल के अनुपात मतलब, ठीक है। तो आज ये एंडिंग होना है कुछ ही देर